हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित। स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल हीरो ऑल इन वन कोचिंग क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम फिजिक्स का काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ओम का नियम या ओम्स लॉ। ये टॉपिक हमें हाई स्कूल में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और यह सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए और ये अधिकतर याद होता है। आज इस टॉपिक को हम इस वीडियो में बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को जल्दी से। अब मेरे प्यारे दोस्तों, उस लॉ को पढ़ने से पहले थोड़ी सी कुछ जरूरी चीजें हमें उन्हें समझना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको दिख रहा है विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग में आने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक चिन्ह। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम कोई सर्किट बनाते हैं तो उसमें प्रयोग आने वाली चीजों के प्रतीक चिन्ह। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, सबसे पहला हमारे पास क्या है? वैद्युत सेल। वैद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह है हमारा एक डंडा खींच के हम ऐसे एक बड़ी लकीर एक छोटी बना के कर देंगे। जो छोटी होगी वो हमारी माइनस होगी, जो बड़ी होगी वो हमारी प्लस की होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये इसके जो ओरिजिनल चित्र है वो स्क्रीन पे शो कराता रहूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा है हमारा बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। इसका मतलब क्या? मतलब कि हमारे की जो एक दो बैटरियां जुड़ी हुई होती हैं या हम सेलों को जोड़ के वोल्टेज थोड़े बढ़ाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बैटरी या सेलों का संयोजन। ठीक है, मतलब कि एक से अधिक चीज को, अधिक बैटरियों को जोड़ने को हम क्या कहते हैं? बैटरी का संयोजन या बैटरी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा है हमारा कुंजी अथवा स्विच। इसके हमारे दो चिन्ह, एक तो खुला एक बंद। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना। इसमें बंद का मतलब यह है इसमें हमारा धारा बहेगी और खुले का मतलब है हमारी धारा नहीं बहेगी। समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों? अब मैं आपको इसको डीपली समझाता हूँ। मेरा कहने का मतलब जैसे कि हमारे घरों में स्विच होते हैं, उसे हम बंद कर देते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। बट इसमें क्या है, हम इसे जब बंद करेंगे तो इसमें हमारी धारा बहेगी और जब खुला होगा तो धारा हमारी नहीं बहेगी। देखिए, इसका एक चिन्ह और होता है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि ये है हमारा, हमने जैसे कि ये तार जा रहा है हमारा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और ये हमने एक बैटरी से इसे जोड़ दिया। ये प्लस हो गया इसका, ये माइनस हो गया। अब ये जो हमारा खुला हुआ है तो इसमें ये हमारा क्या है? ये हमारा है खुला हुआ, ये हमारा खुला है। ठीक है, इसमें हमारी धारा नहीं बहेगी। अब हम इसमें कोई पिन लगा देंगे ऐसे करके, तो इसमें हमारी धारा क्या करेंगे? अब इसे हम क्या कर देंगे? हम बंद कर देंगे। इसे हम क्या कर देंगे? बंद। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें हमने इसे ऐसे हमने बंद कर दिया तो इसमें हमारी धारा बहेगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गई होगी इसकी बात। ठीक है, नेक्स्ट मतलब कि चौथा, तार की संधि। यानी कि हम जब दो तारों को जोड़ते हैं आपस में तो उसकी हम संधि बोलते हैं, मतलब कि तारों का ज्वाइंट बोलते हैं। इसका हमारा प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह है मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा। इसे हम इस प्रतीक चिन्ह से शो करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट है पांचवा क्या है? तार क्रॉसिंग का। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारा तार क्रॉसिंग का चिन्ह क्या है? अब हमारे घरों पे आपने देखा होगा तार छिला हुआ नहीं, जो हमारे नॉर्मल तार होते हैं जिसपे इंसुलिन चढ़ा हुआ होता है, उस तार को हम कैसे क्रॉसिंग करते हैं? जैसे कि हमारे दो तार मान लो कि जैसे कि एक ये तार ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम इसका चिन्ह कैसे बनाएंगे? इसका चिन्ह हमारा है ऐसा, एक तार ये जा रहा है और इसे दूसरे तार को हम कुदवा के ऐसे निकाल देंगे। ये हमारा तार की क्रॉसिंग का चिन्ह है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट है हमारा वैद्युत बल्ब। वैद्युत बल्ब पर नॉर्मली आपने बल्ब देखे होंगे। बल्ब में दो अपने पॉइंट होते हैं जिसमें हम तार निकाल देते हैं या होल्डर में कंबाइन कर देते हैं। अगर ये भी आपको कठिन लग रहा है तो हमारा नॉर्मल से सिंपल सा ऐसे बना के चित्र बना देते हैं। वैद्युत बल्ब के हमारे दो प्रतीक चिन्ह है, ये दोनों में से कोई सा भी मिल जाता है या आपको बनाना पड़ जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों प्रतिरोधक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? मतलब कि बहुत सारे तार। अभी हम इसको ऐसे समझ ले, मतलब कि यह समझ लीजिए आप जिसमें से धारा होकर जाएगी, इसको हम प्रतिरोधक बोलते हैं। अभी ये नॉर्मली आप समझ लीजिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट है हमारा प्रतिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक। अब इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? इसका मैं आपको चित्र भी दिखा रहा हूं, आप समझिए। इससे हम क्या कर सकते हैं? हम इससे धारा का मान बदल सकते हैं, कमवर्ती कर सकते हैं। इसका चित्र भी आप देख लीजिए और इसको हम आगे डीपली और भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए, इससे हम धारा का मान
परिवर्तित या चेंज कर सकते हैं। इसे हम प्रतिरोधक बोलते हैं, धारा नियंत्रक बोलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में रियोस्टेट भी बोलते हैं। मतलब कि इसका ऊपर से हमने, जैसे ये प्रतिरोधक में हमने एक ऊपर से तीर बना दिया या ऐसे करके हमने नीचे को बना लिया। इसका मतलब है कि हम धारा को चेंज कर सकते हैं, मतलब धारा का मान परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, इसको आप 5 सेकेंड देख लो, नोट कर लो। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों 90 नंबर पे हमारे पास क्या है, एमीटर। इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम करंट को नापते हैं एम्पियर में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे हम करंट को नापते हैं एम्पियर में कि ये कितने करंट हमारा दे रहा है। ये हमारा जो उपकरण है, इसका मैं आपको चित्र डिस्प्ले पे शो करा दूंगा ये कैसा होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे हम करंट को नापते हैं कितना है। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है ये हमारा ऐसा होता है, इसको हम ऐसे बनाते हैं। और इसे हम जब सर्किट में लगाएंगे तो इसे हम कैसे लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हम श्रेणी क्रम में सर्किट में जोड़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक हमने बल्ब लगा लिया, बैटरी लगा, और इसकी एक खासियत बात है, जो इसका जो प्लस का चिन्ह होता है उसे हम बैटरी के प्लस से लगाते हैं, और जो माइनस होता है इसे हम बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं एमीटर को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या है, वोल्ट मीटर। अब इसका क्या काम है और ये क्या यूज में लेते हैं, इसका है हमारा, इसका काम है वैद्युत विभवांतर। विभवांतर मतलब कि दो बिंदु के बीच में जो करंट है उसके अंतर को ये नापता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमारे पास एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, इसमें हमारे एक उपकरण लगा हुआ बल्ब, इसके बीच जो अंतर है, जो धारा बह रही है, जो उसका अंतर है, उसको ये हमें नाप के बताएगा। इसको हम सामने लगाते हैं, और जैसे कि हमने इसमें इसे हमने सीधे सीधे लगा दिया, इसे हमने श्रेणी क्रम में लगा दिया। अब हम इसको सामने लगाएंगे तो इसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसके बीच के अंतर को हमें ये बताएगा, इसमें क्या अंतर है, क्या धारा में अंतर है, उसको हमें ये जोड़ बताएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर या वैद्युत विभवांतर। ठीक है, ये वैद्युत विभवांतर नापता है और वोल्ट मीटर इसे हम बोलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली हम अपने टॉपिक पर आ गए, ओम का नियम, ओम्स लॉ। सबसे पहले हम प्यारे दोस्तों ओम का नियम क्या है इसे जानते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, इस नियम का प्रतिपादन सन 1926 ईस्वी में जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने अपने प्रयोगों के आधार पर किया था। उन्हीं के नाम पर इसको हम ओम का नियम कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इस परिभाषा के शब्दों को जानते हैं और इसके बाद हम इसके चित्र को, डायग्राम को समझेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्या आता है, यदि किसी चालक, इसमें हमारा चालक का क्या अर्थ है, चालक का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। मतलब कि जैसे कि हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, चालक क्या क्या होते हैं हमारे पास, क्या है हमारे पास, चालक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये क्या क्या होते हैं हमारे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जिसमें हमारा धारा मतलब कि करंट आसानी से प्रवाहित हो जाए। यानी कि जैसे कि हम धातु भी बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोलते हैं हम इसे, धातुएं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं, धातुएं। जैसे क्या क्या होती है हमारी धातुएं मेरे प्यारे दोस्तों, चांदी क्या होती है, एक तो हमारी होती है चांदी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और हमारे पास क्या जाएगा अगला, हमारे पास पीतल, क्या है, पीतल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तांबा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास होता है लोहा होता है। आदि जितनी भी हमारे चालक हैं, धातुएं हैं हमारी, क्या होती हैं, सब ये हमारी चालक होती हैं। अब हमारा क्या है, चालक की भौतिक अवस्थाएं। अब ये भौतिक अवस्था क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी क्या होती है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, भौतिक अवस्थाएं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये हमारे पास क्या होती है, भौतिक अवस्थाएं। इसे हम बोलते हैं, जैसे कि हमारे पास होती है भौतिक अवस्था लंबाई, क्या है हमारे पास, लंबाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है हमारे पास, ताप, क्या है, दाब। मतलब कि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, मतलब कि मेरे प्यारे दोस्तों बदले ना, यानी कि नियत रहे, जितनी है उतनी ही रहे। तो
उसके सिरों के बीच विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती बराबर अनुक्रमानुपाती होता है। मेरा कहने का मतलब है मेरे प्यार दोस्तों, समानुपाती को ही हम अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। मेरे प्यार दोस्तों, अब हमने सबसे पहले एक चालक तार लिया है। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, ये हमारा एक चालक तार है। इसके दो सिरे हैं मेरे प्यार दोस्तों। एक सिरा है हमारे पास ए और एक सिरा है हमारे पास बी। ये हमारे पास क्या है मेरे प्यार दोस्तों? चालक तार। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, अब हमारा क्या है मेरे प्यार दोस्तों, इसमें हम धारा देते हैं, हम मतलब कि करंट देते हैं। हम इसमें जितना करंट देंगे मेरे प्यार दोस्तों, जैसे कि हम इसमें करंट देंगे, जितना हम इसमें करंट देंगे उतना ही मेरे प्यार दोस्तों वोल्टेज बढ़ेंगे, उतने ही हमारे इसमें वोल्टेज बढ़ेंगे। जितना हम इसमें करंट प्रवाह करेंगे उतने ही वोल्टेज बढ़ेंगे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों कहने का मतलब यह है, हमारा धारा बढ़ाने पर, मतलब कि हमारा कहने का मतलब क्या है, धारा बढ़ाने पर मेरे प्यारे दोस्तों, धारा बढ़ाने पर हमारा क्या है, विभवांतर। क्या है हमारे पास? विभवांतर भी बढ़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जितना हम धारा बढ़ाएंगे उतना ही हमारे पास क्या है, विभवांतर भी मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं हम धारा बढ़ा रहे हैं उतना ही हमारा विभवांतर बढ़ रहा है। इसको ही हम मेरे प्यारे दोस्तों समानुपाती या अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा सिंपल कहने का मतलब क्या है, हमारा कहने का मतलब यह है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा एवं उसके सिरों के बीच विभवांतर में संबंध को ही ओम का नियम कहते हैं। मिलाकर ओम ने बताया विभवांतर समानुपाती होता है किसके? धारा के। मतलब कि V अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है I के। या मेरे दोस्तों V बराबर I R। अब यहाँ जो ये R है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है, ये हमारा एक नियतांक है। मतलब कि इसकी जो वैल्यू होगी वह नियत होगी, मतलब कि एक ही वैल्यू की एक जैसी वैल्यू आएगी। थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, पॉइंट होगा, क्योंकि हमारे पास जो चालक तार होता है उसको कभी गर्म हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। या ये जो हमारे पास एमीटर होते हैं, वोल्ट मीटर होते हैं, इसमें कोई रीडिंग थोड़ी बहुत पॉइंटों में गलती है, नहीं तो आर का जो मान होगा हमारे पास वो नियत आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और मेरे प्यारे दोस्तों ये जो आर है हम इसको ही वैद्युत प्रतिरोधक भी बोलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम इसे जब गणित में सॉल्व करेंगे तो R बराबर हो जाएगा हमारे पास V अपॉन I। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और यही हमारा क्या है, ओम का नियम है। और दोस्तों जो इसमें वैद्युत प्रतिरोधक R है, R का मान चालक के आकार एवं पदार्थ एवं ताप पर निर्भर करेगा। मैंने आपको यह भी बताया था, मतलब कि चालक का आकार क्या है, मतलब जो हमारा चालक तार है उसका आकार क्या है और उसका ताप कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, और वह पदार्थ क्या है। क्योंकि हमारा जो सोना होता है वो काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है, काफ़ी अच्छा चालक होता है, तो इस पर भी हमारा इसका मान आर का निर्भर करेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम ओम के नियम का सत्यापन देखते हैं। और मेरे प्यार दोस्तों, ओम का नियम केवल उन्हीं चालकों के लिए सत्य है जो चालक धातुओं के बने होते हैं, मतलब कि जो कंडक्टर होते हैं। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, चालक मतलब कि जिसमें धारा का प्रवाह हमारा आसानी से हो जाता है। मेरे प्यार दोस्तों, हमने ओम का नियम का सत्यापन करने के लिए हमने वैद्युत परिपथ बना लिया है, जिससे हम ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। इसमें हमने मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हमने एक बैटरी ली है, सेल लिया है। क्या लिया हमने? ये सेल लिया है, जिससे हम इस पूरे परिपथ को पावर देंगे, मतलब कि करंट देंगे, धारा देंगे, वैद्युत धारा देंगे। और दूसरा हमने इसमें एक कुंजी लगाई है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या लगाई? हमने एक कुंजी लगाई है, जिससे हम इस पूरे परिपथ को ऑन ऑफ करेंगे। मेरे प्यार दोस्तों, इसमें हमने परिपथ में एक एमीटर लगाया है, जो हमारे परिपथ में धारा का मान बताएगा, धारा का मान कितना है उसे हमारा बताएगा। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, हमने इसमें प्रतिरोध लगाया है, मतलब कि प्रतिरोध तार लगाया है।
और इसी में हमने एक लगाया है वोल्ट मीटर। मेरे दोस्तों क्या लगाया हमने एक, इसमें एक वोल्ट मीटर, जो कि हमारे जो प्रतिरोध के तार के बीच में जो विभवांतर है, वैद्युत का जो अंतर है, उसे ज्ञात कर कर बताएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसी के बाद हमने इस परिपथ में एक धारा नियंत्रक लगाया। क्या लगाया हमने? एक इसमें धारा नियंत्रक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हमने एक धारा नियंत्रक लगाया, जो कि हमारा धारा का मान अलग अलग, मतलब कि धारा को मान को हम अलग अलग करके निकालेंगे, मतलब धारा का मान अलग अलग ज्ञात करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हम इसमें एक सबसे पहले अपनी एक इस कुंजी को बंद करेंगे। जैसे ही हम इसमें कुंजी को बंद करेंगे, पूरे परिपथ में हमारा धारा बहने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस पूरे वैद्युत परिपथ को देखिए। इसमें हम धारा नियंत्रक से धारा का मान बदल बदल के एमीटर से तथा वोल्ट मीटर से अपनी रीडिंग को नोट करेंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम धारा नियंत्रक को इस जगह स्थिर कर कर अपनी वोल्ट मीटर से रीडिंग को नोट करेंगे। हमारे प्यारे दोस्तों, वोल्ट मीटर में रीडिंग आई है सबसे पहले 0.95 वोल्ट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और हमारी एमीटर में रीडिंग आई है, समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, 0.25 एम्पियर। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम धारा नियंत्रक को अपनी दिशा बदल कर धारा नियंत्रक को यहाँ पर स्थिर करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस जगह पर स्थिर करेंगे। फिर हम अपने वोल्ट मीटर से रीडिंग को नोट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी वोल्ट मीटर में नेक्स्ट रीडिंग आई है, हमारी नेक्स्ट रीडिंग आई है 1.7 वोल्ट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और हमारी एमीटर में रीडिंग आई है मेरे प्यारे दोस्तों 0.45 एम्पियर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से हम धारा नियंत्रक को उसकी दिशा बदल कर हम आगे को स्थिर करते हैं। फिर से हम अपने वोल्ट मीटर से रीडिंग को नोट करते हैं। फिर से हमारे वोल्ट मीटर में रीडिंग आई है 4.2 वोल्ट। और अपने एमीटर में रीडिंग आई है हमारे मेरे प्यारे दोस्तों 0.90 एम्पियर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमने क्या देखा मेरे प्यारे दोस्तों, हमने जैसे जैसे धारा नियंत्रक का मान अपने बदला, जैसे जैसे हमारा इसमें देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों विभवांतर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही हमारा धारा का मान भी बढ़ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब कि हमारा क्या है, हमारा ओम ने यह बताया कि बी जो है हमारा V अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है I के। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसमें क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें यह बताया है कि हमारा V जो है अनुक्रमानुपाती का जब हम चिन्ह हटाएंगे तो हमारा क्या होगा, नियतांक गुणा I, मतलब कि V बराबर R इंटू I, मतलब कि R बराबर B अपॉन I। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप देख रहे होंगे कि अब हमने यहाँ पर जो हमने जो रीडिंग निकाली है, तो हमने ये जब इसमें जो हमारा क्या है R बराबर B अपॉन I, तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हमारा नियतांक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हमारा सबसे पहले क्या है 0.95 बटे 0.25। नेक्स्ट हमारा क्या है 1.7 बटे 0.45। और हमारा नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा 4.2 बटे 0.90। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों राउंड फिगर में हमारा 3.8 या 3.78 या 3.77, मतलब कि रीडिंग कुल मिलाकर बराबर आ रही है, मतलब कि नियतांक आ रही है, मतलब कि राउंड फिगर में हम इसको लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 3.8 इंटू 3.8 या 3.8। इसका मतलब कि हमारे जो आर का मान है वो एक नियतांक है। इससे हम मतलब कि हमारा जो आर का मान जो आ रहा है वो है एक नियतांक है। इससे हमारा जो ओम का नियम का सत्यापन होता है, मतलब कि हमारा ओम का नियम ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब कि हमारी जो वैल्यू आ रही है 3.8 सब में बराबर आ रही है, मतलब कि जो आर है हमारा एक नियतांक वैल्यू है। इससे हमारा ओम का नियम का सत्यापन होता है।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये है नियतांक बराबर विभवांतर बटे धारा एक नियतांक होना चाहिए। मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वह एक नियतांक होनी चाहिए। यही हमारा ओम का नियम है, यही हमारा ओम का नियम का सत्यापन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इसे प्यारे दोस्तों ग्राफ के द्वारा समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों जब हम इसे ग्राफ द्वारा देखेंगे तो हमने देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने विभवांतर को एक्स अक्ष पर मतलब कि v को हमने एक्स अक्ष पर रखा है और धारा के मान को हमने वाई अक्ष पर रखा, मतलब कि धारा को हमने वाई अक्ष पर रखा। जब हमने इनको जब एक्स और वाई अक्ष पर रखा है तो इसमें हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। मेरे प्यारे दोस्तों एक सरल रेखा प्राप्त होती है। थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि हमारे जो उपकरण होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ कोई कमी आ जाती है या तार गर्म हो जाता है, इस चक्कर में थोड़ी बहुत पॉइंटों में अंतर आ जाता है, नहीं तो हमारी एक सरल रेखा प्राप्त होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ही हमारा v जो होता है अनुक्रमानुपाती i के होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों b अपॉन आई बराबर एक r होता है जो कि एक नियतांक है। मतलब कि इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी एक नियत आएगी और समान आएगी, मतलब कि जो भी वैल्यू आएगी वो बराबर ही आएगी। तो इसी से हमारे ओम का नियम का सत्यापन होता है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।